ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की हिफाजत कर, उन्हें हर तरह के दुख दर्द से दूर रखा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुरम, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? सुलेमान, मेहमद को फन हर्ब सीखने मत भेजो। खुदा रहा ऐसा मत करो, मैं बहुत डर रही हूँ। इस मौजू पर बात हो चुकी है, बैठ जाओ। सुलेमान, मैंने ख्वाब देखा था, एक बहुत भयानक ख्वाब। मैं अपना बेटा खो चुकी थी, हर जगह ढूंढ रही थी, ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला मुझे। मैं बहुत डर गई। और फिर बाद में एक पहाड़ी के नीचे एक पोशाक पड़ी हुई नजर आती है मुझे। वो मेहमद की पोशाक थी। इसे खैर की अलामत समझो हुरम। पहुंच लो आंसू, मत सोचो इस तरह। हमारा बेटा मेहमद एक जुर्रतमंद और दिलेर शहजादा है। उसकी तैयारी के लिए इब्राहिम पाशा बजाते खुद तवज्जो दे रहा है। मुझे इसी बात का तो डर है सुलेमान। तुम भी जानते हो कि इब्राहिम पाशा शहजादे मुस्तफा का तरफदार है, सिर्फ उसी की हिफाजत करता है। मैं अपने हाथों से उसे एक रकीब के हवाले नहीं कर सकती कभी भी। हुरम, उसे भेजना चाहता है वो, क्योंकि इस तरह हम दोनों से जान छूट जाएगी। ये खतरा मेरे अलावा कोई नहीं भाग रहा और कोई यकीन नहीं कर रहा सुलेमान। जब तक मैं जिंदा हूं याद रखना, तुम्हें और मेहमद को कोई शख्स भी सरर नहीं पहुंचा सकता। मलिका, आप मोहतात रहिएगा, कोई साजिश ना हो। सुंबल, वो महल में क्या कर सकता है? मलिका, कुछ भी हो सकता है, फिर भी एहतियात से काम लेना चाहिए। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। मलिका, ओ मलिका, जो भी कहना है जल्द कहो, वक्त नहीं है मेरे पास। आप साकिन रहे। मैं साकिन हूँ, बिल्कुल। बताइए मुझे क्यों बुलवाया है यहाँ पर? आगा, क्या हो रहा है? कौन है ये खातून? शहजादे मुस्तफा की जान लेने के लिए जिसे भेजा था आपने, वो जासूसा। इसे आका के हुजूर पेश करने के लिए यहां भेजा गया है। अब हर एक चीज का बदला चुकाने का वक्त आ गया है मलिका। ये नई साजिश है क्या तुम्हारी? साजिश? साजिश नहीं है कोई। आप कैसे इनकार कर सकती हैं? हकीकत तो सामने खड़ी है आपके। सबूत के साथ पकड़ी गई इस बार। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, अपने तमाम गुनाहों पर आप जरा गौर करें। शायद आपको अपने किए पर थोड़ी सी नदामत महसूस हो।
शायद आप बाज आ जाएं अपनी हरकतों से, क्योंकि अब और कोई चारा बाकी नहीं रहा। मैं शहजादे मुस्तफा की जान लेने के लिए भेजी जाने वाली जासूसा को कल आका के रूबरू पेश करने वाला हूं। अपने जुमलों पर गौर करो इब्राहिम। कोई भी मुझ पे ऐसा इल्जाम कतई नहीं लगा सकता कभी भी, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। आका अब भी तुम पर एतमाद करते हैं, क्या ये समझते हो? तुम्हारी साजिश बेनकाब हो जाएगी और वो तुम्हें अपने दिल से निकाल देंगे। खुद अपनी कब्र खोद रहे हो, तुम ये नहीं जानते। जो चाहे करो, जारी रखो। सिंपल आखा, उसके पास गुलजार थी। आखिर कैसे पकड़ी गई वो? कसम से कोई मालूमात नहीं है मलिका। खास तौर पर समझाया था मोहतात होकर रहना, लेकिन उसने राज फाश कर दिया होगा। कौन जाने और क्या क्या बताया होगा। या सत्तार, मलिका अब क्या होगा? उस खातून को रुस्तम ने ढूंढा था, जाके उसे फौरन खबर तो इसकी। सुबह से पहले उसे ठिकाने लगा दे, बस सूरत दिखकर कोई भी हमें नहीं बचा सकेगा। हाँ। शुक्र है फलाही इदारा पूरी तरह फाल हो गया। इमारत काफी हद तक बन चुकी है। बेघर, लावारिस, यतीम, बीमार जो भी लोग हैं उनकी मदद जारी है। खास तौर पर बेवा औरतों की मदद करना चाहती हूँ मैं। आला, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो खबर कर देना। आका, मलिका, अगर किसी चीज की कमी है तो आगाह करें। नहीं, ठीक है सुंबुल आगा, शुक्रिया। इतना काफी है, रोजा बंद कर लूंगा। सुबह बखैर। क्या हुआ सुंबुल? मलिका खातून किसी को न मिल सकी, छुपाने वाली जगह मालूम नहीं हो सकी। जी हाँ, मलिका। सुंबुल आगा, क्या हुआ? क्या बात हुई रुस्तम आगा से? मलिका, कसम से वो महल में नहीं है, कहाँ है ये भी नहीं मालूम। रात उसने कुछ बताया था क्या? कैसे जान छूटेगी उस खातून से? पूछा था लेकिन कुछ भी नहीं बताया मलिका। सुंबुल, वो खातून मुंह ना खोलते कहीं, किसी भी तरह उसका पता चलाओ। आपका जो हुक्म मलिका।
सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। खैरियत है इब्राहिम, क्या हुआ? आका, आपके गोश गुजार करने के लिए एक अहम मसला था। सुन रहा हूं। कुछ देर में एक खातून को यहां लाया जा रहा है। कौन है वो खातून? शहजादे मुस्तफा के हरम में कयाम पसीर एक कनीज है मेरे आका। ले आओ। आका, इस खातून को मनीसा में गिरफ्तार किया गया। ये शहजादे मुस्तफा की जान लेने की कोशिश कर रही थी। मुस्तफा कैसा है? शहजादे खैरियत से हैं, घबराए मत। खुदा का शुक्र है कि ये गद्दार अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। ये खातून महीनों से मनीसा महल में मुकीम थी। माहे दौरा सुल्तान के हाथ एक मकतूब लगा, जिसकी वजह से पूरी साजिश सामने आ गई और ये राज भी खुल गया। शहजादे को यकीन है कि ये जासूसा है और पूछगछ के नतीजे में भी ये बात सच साबित हुई। अभी आपके सामने है, अपना जुर्म खुद बताएगी। तुम कौन हो खातून? किसके हुक्म से किया ये? मलिका, बेटी, मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? किसने हुक्म दिया था तुम्हें? बहराम आफंदी ने। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें पहचानती हूँ। कौन है बहराम अफंदी? शाही अजम की जासूस खास हैं वो। शाह तमास के हुक्म पर यहाँ भेजा गया मुझे। वो बहराम अफंदी गिरफ्तार हुआ है क्या? मैं आका, मुझे कोई खबर नहीं ऐसे किसी शख्स की, बिल्कुल भी। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या मतलब? आका, खातून से तफ्तीश शहजादे ने बजाते खुद की थी, लेकिन एतबार नहीं था इसकी बातों पर और मुझे भी यकीन नहीं। क्या कह रही है ये खातून? आका, इसके बयान के मुताबिक इसका हुक्म मुहर्रम सुल्तान ने दिया था। क्या कह रहे हो तुम इब्राहिम? ये मुझसे यही बात कहलवाना चाहते थे, मेरी जान बख्शी का लालच दिया, लेकिन झूठ था। मुझे मार देंगे आप, लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। पकड़ो इसे! जन्नत में जगह दे। आमीन मलिका, आमीन। सुंबुल आगा,
रुस्तम आगा को शाबाशी दो इस काम की। इसके अलावा कहो कि गुलजार खातून के अहले खाना का खास ख्याल रखे। जिंदगी भर के लिए उनकी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। जो आपका हुक्म मलिका। इब्राहिम, क्या मतलब है सबका? फौरन वजाहत दो, क्या बता रही थी ये खातून? आका, पहले आपको जहर देने की कोशिश की गई, उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ आपको मालूम है, और अब शहजादी को भी। इस खातून को मनीसा में जिसने भी भेजा था उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर बेसुकून करना है। अगर किसी दिन मेरे सब दोस्त मेरे दुश्मन बन गए तो ये मेरे अपने अमाल का ही नतीजा होगा। अब मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी। तशजेली, तुम फिर क्यों आ गए? तुम्हारी ये जुर्रत मुझे खौफज़दा करती है। आप परेशान ना हो शहजादी, मुझे शहजादे ने भेजा है। इब्राहिम पाशा मोहतरम को सल्तनत के अहम मसले के मुतालिक मालूमात फराहम करना आया था। कोई बुरी खबर है क्या? माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मौजू बयान नहीं कर सकता। समझ गई। लेकिन मुझे यहाँ लाने वाली दरअसल आप है शहजादी। मेरा दिल आपका असीर हो चुका है, आपके सिवा किसी और को देखना तक नहीं चाहता। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने और आखिरी बार आई हूँ तुमसे मिलने। शहजादी, वालिदा हमारे बारे में जानती हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो इस बार माफ नहीं करेंगी। ऐ मेरी आफताब, ऐ मेरी महताब शहजादी, अगर आपका दीदार न कर सकूं, मेरी आंखें किसी काम की नहीं, मुझे नाबीना होने दीजिए। अगर आपकी आवाज ना सुन सकूं, किस काम की है यह समात? इससे बेहतर तो मेरी समातें छिन जाएं। अगर मैं आपको छू ना सकूं अपने हाथों से, तो काट दे मेरे ये हाथ। और ये जान आपके लिए तो बेकीमत ठहरी, अब इसे भी निकलने दीजिए। जी के क्या करूंगा मैं? क्या इतना ज्यादा चाहते हो तुम मुझे? मेरा हाल ना ज़बान से बयां हो सकता है और ना ही कलम से। शहजादी, कहो। खजीना सुल्तान आपकी तशरीफ आवरी की मुंतजर हैं। अभी आ रही हूँ। तुम जब वापस आओ तो शहजादे मुस्तफा और माहिदौरा सुल्तान को मेरा सलाम कहना। कह दूंगा शहजादी।
शहजादी। मेहरमा, खुश आमदीद। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। दरअसल शाम को अफ्तार के लिए यहाँ आना होगा, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। सोचा कि हूरजहां और उस्मान से भी मिल लूंगी और आपसे भी बातें कर लूंगी। अच्छा किया तुमने कि पहले आ गई। गुफ्तगू रहेगी तुमसे। तस्जी अली याहिया भी आए हुए हैं, क्या तुमने देखा उन्हें? जी देखा था। शहजादे मुस्तफा और माहिदौरा सुल्तान की खैरियत मालूम कर रही थी, मैं इसीलिए उनके साथ खड़ी थी। ठीक। बच्चे मौसीकी का दर्स ले रहे हैं, आओ उनके पास चलते हैं।